नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन 1236 से 1240 तक के मध्यकालीन भारत की पहली मुस्लिम शासक बनी थी? ये है आपका रजिया सुल्ताना का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हम इसके निम्नलिखित में से कौन 1236 से 1240 ईस्वी तक आगे बढ़ने से पहले मध्यकालीन भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक बनी थी? देखिए आपकी रजिया सुल्तान को वहां से बेटी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, वहाँ पे इंपॉर्टेंट बुक्स के पीडीएफ है, इंपॉर्टेंट प्रीवियस पेपर हैं सारे एसएससी के एग्जाम के, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा वहाँ से। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार हॉकी मैच की कुल अवधि कितनी होती है? तो आपका 60 मिनट का होता है। तो 1 अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार हॉकी मैच की कुल अवधि कितनी होती है? तो 60 मिनट का हॉकी मैच का कुल अवधि होता है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध बॉलीवुड गीत जो आपका चन्ना मरैया निम्नलिखित में से किसने गाया है? तो आपका अरिजीत सिंह ने गाया है। तो प्रसिद्ध बॉलीवुड गीत जो है चन्ना मरैया किसने गाया है? तो अरिजीत सिंह ने चन्ना मरैया सॉन्ग को गाया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, बांग्लादेश भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो मेघालय से सीमा साझा करता है। तो बांग्लादेश जो है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो मेघालय के साथ ये आपका सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है बताना है। तो कौन सा कथन गलत है? तो सजीव श्वसन के दौरान धातुओं को अंदर खींचते हैं, धातु को नहीं खींचते हैं, अधातु को खींचते हैं। ये सारे भी गैस, जितने भी गैस होते हैं ये आपका गैस होते हैं, ये सारे के सारे अधातु होते हैं, तो हम इसको धातु को नहीं अधातु को खींचते हैं। ऑटोमोबाइल के निर्माण में धातुओं का उपयोग किया जाता है, तो आपका सही है। धातुओं का उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है, तो ये भी सही है। और धातुओं का उपयोग आभूषण निर्माण में भी किया जाता है। तीनों ही स्टेटमेंट सही है। आपका चौथा जो तीसरा है आपका गलत है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से महाजनपद गांधार की राजधानी क्या थी? तो गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। तो गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से महाजनपद गांधार की राजधानी क्या थी? तो तक्षशिला, गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। और यहीं पे कौन सा विश्वविद्यालय था? तक्षशिला विश्वविद्यालय यहाँ पे था। और बता दें कि जो टोटल महाजनपद कितना था उस समय? तो ये टोटल महाजनपद की संख्या थी 16 महाजनपद, जिसमें से एक जो महाजनपद था जो था साउथ में था और वो गोदावरी नदी के तट पे था, वो था अस्मक। भारतीय संविधान जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया गृहीत किया है। तो संविधान संशोधन जो है भारतीय संविधान ने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया है। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है। यूनाइटेड किंगडम से क्या है? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, सिंगल सिटीजनशिप है, और क्या है, और बहुत सारा है चीज़ आपका यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। फ्रांस से आपका आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी हो जाएगा। फिर ऑस्ट्रेलिया से हमने प्रस्तावना की भाषा लिया है, कॉन्करेंट लिस्ट लिया है, और ट्रेड एंड कॉमर्स भी कहाँ से लिए हैं? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। फिर यहाँ पे निम्नलिखित में से किस प्रतियोगिता में भारत ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीता था? तो स्वर्ण पदक जो आपका भाला फेंक में जीता था। और ये किसने जीता था? ये आपका नीरज चोपड़ा ने जिताया था। तो निम्नलिखित में से किस प्रतियोगिता में भारत ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीता था? तो ये थे भाला फेंक कैटेगरी में। और किसने जिताया था? तो नीरज चोपड़ा ने जिताया था। एलेला कराडी किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है? तो केरल राज्य का एलेला कराडी जो है आपका, ये आपका आदिवासी नृत्य हो जाएगा। तो एलेला कराडी जो है आपका किस राज्य का है? तो केरल राज्य का एक आदिवासी नृत्य है एलेला कराडी। ठीक है। नेक्स्ट है ओडिशा और आसपास के जिलों के मंदिरों की वास्तुकला में मंदिर के शीर्ष पर दिखाई देने वाली पत्थर जैसी चकती को क्या कहते हैं? तो इसको हम आमलक कहते हैं। आमलक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ओडिशा और आसपास के जिलों के मंदिरों की वास्तुकला में मंदिर के शीर्ष पर दिखाई देने वाली पत्थर जिसको क्या कहते हैं? चकती, या फिर इसको डिस्क कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको हम आमलक कहा जाता है। उसका नाम क्या है? आमलक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1991 की एलपीजी रणनीति में एल का अर्थ क्या था? तो एल का है लिबरलाइजेशन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1991 की एलपीजी रणनीति में क्या होता है? एल का अर्थ है लिबरलाइजेशन, पी का होता है प्राइवेटाइजेशन, और जी का होता है ग्लोबलाइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के सह संस्थापक है? तो यहाँ पे मृणालिनी साराभाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण जो है एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के सह संस्थापक में से है? तो मृणालिनी साराभाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगी। नेक्स्ट है
2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या था, तो ये आपका 30 से 35% के बीच में था। 2011 की जनगणना के अनुसार में भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था 30 से 35% के बीच में था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ है, यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, तो आपका कोक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कठोर, सरंध्र है और काला पदार्थ है, यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, तो कोक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, आयतन के अनुसार वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है आपका 78%। आयतन के अनुसार वायु में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होता है, तो 78% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आयतन के अनुसार वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 78%, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन का होता है 21%। 2022 में शुरू किया गया स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम आवास और शहरी मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। तो 2022 में शुरू किया गया अभियान जिसका नाम है स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम जो है आवास और शहरी मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, गोरखपुर भारत के उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है। तो गोरखपुर जो है आपका उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कौन सा हो जाएगा, तो गोरखपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध भारतीय लेखक खुशवंत सिंह की है, तो खुशवंत सिंह के द्वारा कौन सा लिखा गया है, तो ट्रेन टू पाकिस्तान जो है किसके द्वारा लिखा गया है, खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सी कृति जो है प्रसिद्ध भारतीय लेखक खुशवंत सिंह की है, तो खुशवंत सिंह ने लिखा है आपका ट्रेन टू पाकिस्तान, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हार का मुख्य कारण क्या था, तो सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण था आपका सेनापति मीर जाफर के नेतृत्व वाली सेना ने युद्ध में भाग नहीं लिया था। तो इसका पहला ही इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। प्लासी का युद्ध आपका 1757 में हुआ था। सिराजुद्दौला को हरा दिया था किसने, अंग्रेजों ने हरा दिया था। अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहे थे लॉर्ड क्लाइव हो जाएंगे। यहाँ पे जो हार का मुख्य कारण था आपका सेनापति मीर जाफर के नेतृत्व वाली सेना ने युद्ध में भाग नहीं लिया था। अप्रैल 2022 में विनय मोहन क्वात्रा जो है भारत का नए विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अप्रैल 2022 में विनय मोहन क्वात्रा को भारत का नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। विनय मोहन क्वात्रा को विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। चेरा पनहारा अनुष्ठान किससे संबंधित है, तो आपका ओडिशा की रथ यात्रा कहलाती है चेरा पनहारा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चेरा पनहारा जो आपका ओडिशा की अनुष्ठान जो है संबंधित है आपका ओडिशा की रथ यात्रा से। तो चेरा पनहारा जो अनुष्ठान किससे संबंधित है, तो ओडिशा की रथ यात्रा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, तो नंदा देवी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, तो नंदा देवी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मॉर्ले मिंटो सुधारों की शुरुआत के समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड मिंटो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो मॉर्ले मिंटो सुधारों की शुरुआत के समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड मिंटो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मॉर्ले मिंटो सुधार कब आया था, तो 1909 में आपका मॉर्ले मिंटो सुधार आया था, लॉर्ड मिंटो के द्वारा वायसराय थे। इलबारी वंश जो है आपका दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था, तो यह था कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इलबारी वंश हो गया, चाहे आपका हो जाएगा गुलाम वंश हो गया, चाहे आपका मामलुक वंश हो गया, ये सारे के सारे वंश संबंधित है आपका किससे, तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, गुलाम वंश से है। आपको दिल्ली सल्तनत का जो गुलाम वंश है उसी को हम इलबारी वंश कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मामलुक वंश भी उसी को कहते हैं। तो तीनों ही आपका एक ही है। और ये इसके जो कौन है लीडर, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है प्रथम शासक थे। समशीतोष्ण घास के मैदान जो आपका गेहूं की खेती के लिए आदर्श होते हैं। समशीतोष्ण घास के मैदान जो है किसके लिए फेमस होते हैं, खास होते हैं, तो गेहूं के लिए आदर्श होते हैं। तो समशीतोष्ण घास के मैदान जो है गेहूं की खेती के लिए आदर्श होते हैं, समशीतोष्ण घास के मैदान। उपाधियों का उन्मूलन किसके अंतर्गत आता है, तो उपाधियों का उन्मूलन जो आपका समानता के अधिकार में आता है। तो उपाधियों का उन्मूलन जो आपका किसके अंतर्गत आता है, तो आपका समता के अधिकार में आता है। और ये आर्टिकल जो है आर्टिकल 18 के अंतर्गत में आता है, ठीक है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार जो आपका 23-24 हो जाएगा। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार जो है आर्टिकल 21A के रूप में आ जाएगा। और स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 18 से 21 आई थिंक 19 से 22 के बीच में आ जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना आपको, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया और प्रीवियस पेपर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।